मतलब लाइफ मेरी पहले भी एक रही है जो पूरी दुनिया ने देखी है, वो कोई छुपी किताब नहीं है, वो सबके सामने है। और मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि वो एक नाकामयाब जिंदगी थी और एक बहुत ही अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाली जिंदगी थी। और उसमें जो मैं कामयाबी समझ रही थी, उसमें जो मैं अपनी वाहवाही समझ रही थी, वो एक्चुअली ये मैंने अभी एक वीडियो सुना कि खातून बोल रही थी और वो ये कह रही थी कि हमने अपनी बच्चियों को पर्दे की, हिजाब की तालीम नहीं दी, वो देखो कैसे देते हैं तालीम अपने यहाँ पर्दे की, और उनकी बच्चियां तो बराबर करती हैं। तो ये बात पहले ये देखिए, हमारी ये जो तहरीक है प्रॉफिट फॉर ऑल, और इसका सोल मोटिव जो है वो ये है कि हम किस तरह लोगों तक मोहब्बत पहुंचाएं, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जिस हिसाब में यहाँ लोगों में नफरतें फैली हुई है। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सना खान साहबा, जिस तरह से यहाँ पर एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब की सरपरस्ती में पिछले 4 वर्षों से कंपेनिंग फॉर प्रॉफिट फॉर ऑल जारी है, आज आपने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, तो आपको क्या लग रहा है उसमें और क्या तब्दीली आनी चाहिए और कहाँ कितने दूर तक इसको पहुंचना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो ये 4 साल से चल रहा है, बट माशाल्लाह से मुझे तो पिछले साल पता चला, एंड मैं पिछले साल वाज माय फर्स्ट टाइम और मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड इसीलिए जब मेरे हस्बैंड अभी 40 दिन की जमात में हैदराबाद में है, एंड उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे बोला आपको परसों जाना है, तो मैंने उनको बोला कहाँ जाना है, तो बोले उनका प्रॉफिट फॉर ऑल जो हम पिछले साल गए थे, ये साल भी है, तो आपको वहां जाके जाना है। और जाहिर सी बात है, मेरे हस्बैंड का हमेशा एक ही चीज होता है कि बात हमारे जहन में ये नहीं होना चाहिए कि हम बात करेंगे और कोई हमारी सुनेगा। हमारे जहन में ये भी होना चाहिए कि हम जहां पे भी जा रहे हैं, हम बोलने भी जा रहे हैं, हम सीखने भी जा रहे हैं, और हम अपनी खुद की इस्लाह के लिए भी जा रहे हैं। तो बस वही नियत से मैं आती हूँ, और जब मैं आती हूँ यहाँ पे माशाल्लाह से और भी इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स होते हैं, और इतनी प्रैक्टिकल चीजों पे बात होती है, और इस्लामी जो स्पेशली हम अपने ईमान को भी कैसे मजबूत करें, उन चीजों पे भी बात होती है। और बहुत सारी और चीजें मुझे यहाँ पे आके पता चलती है जो लोग कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है हाय मैं कर ही क्या रही हूँ, मुझे और कुछ करना पड़ेगा, मैं बहुत पीछे हूँ अभी। एंड आई थिंक यही भी एक चीज है जो मुझे भी मोटिवेट करती है। तो इंशाल्लाह, जो कहते हैं ना, जो इंसान जैसी संगत में होता है वो उस चीज को अडेप्ट करता है। वही मैंने ऊपर कहा था कि आप जैसे लोगों के साथ बैठते हो, आप उनकी चीजें सीखते हो। और मैं हमेशा जो भी पॉजिटिव चीज होती है, मैं उसको फौरन अपने लाइफ में ले लेती हूँ। मेरी आदत ही है, आई एम अ वेरी गुड लिसनर। कोई भी बात करे मैं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है इसमें से कोई ना कोई एक अच्छी बात तो मुझे मिल ही जाएगी, एंड मैं अपनी जिंदगी में उसमें अमल कर सकूं, मेरी जिंदगी में ऐड ऑन कर सकूं। चाहे किसी का एक बेवजह मुझे देख के मुस्कुराना भी क्यों ना हो, तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे मुस्कुराते हुए किसी को देखो तो सामने वाले को अच्छा लगता है। ये भी चीज मैंने किसी को देख के ही सीखी थी, जो बहुत मुस्कुराते थे मुझे देखकर। सो मैंने रियलाइज किया कि ये हम सुनते हैं हदीसों में, बट बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में कभी शायद हम उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते, हमने कभी ये दिया नहीं, तो हमें समझ में नहीं आता है। बट जिंदगी में बहुत सारी चीजें, मैं अच्छे लोगों के साथ, अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठाया बिठाया और उनसे चीजें सिखाए। और जब मैं सफर करती हूँ दुनिया में कहीं पे भी, तो मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलती हूँ, और मैंने वाकई दीनदारी ऐसे लोगों से सीखी है, जब मुझे लगता है कि नहीं, वाकई दीनदारी ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके का नेचर होना चाहिए, ऐसे हमारी बातें होनी चाहिए, ऐसे हमारा उनको वेलकम करने का ऐसा तरीका होना चाहिए। तो छोटी छोटी जो लाइफ चीजें होती है ना, जो हम मिस आउट सबसे ज्यादा कर देते हैं। सो आई थिंक ये मैं लोगों से मिलके बहुत सारी चीजें सीखी हूँ, तो बस यहाँ से भी बहुत कुछ सीखते जा रही हूँ। और बाजी तो बहुत ही कुछ कर रहे हैं, मतलब मैं बस चाहती हूँ कि ये जितना कर रहे हैं उसका 10% एटलीस्ट मैं कर पाऊं, और करने से भी ज्यादा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाजी ने ली है। इट्स नॉट इजी कि 4 साल आप एक मुहिम को लेकर चलो, और मुहिम को लेकर चलो सॉरी, एंड उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहो और उस पर काम करते रहो, इतनी मेहनत करो, फिर सबको जमा करो और इनवाइट करो और उस चीज को आगे बढ़ाओ। आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स नॉट इजी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद है कि आप 4 साल से माशाल्लाह से अल्लाह इसे हमेशा चालू रखे, और आपके इस गैदरिंग से अल्लाह हम सबको भी, हमारी जिंदगियों में भी इसकी बरकतें लाए, और हम भी ये चीजें कर पाए आगे जाके। बिकॉज हम बुलाते हैं इसके लिए, जितनी जो नौजवान नस्ल आती है
जो बहुत हमसे भी हाफ एज में जब ये सारी चीजें देखती, कल हम नहीं होंगे तो वो इन चीज को आगे लेके चलेगी. सो आई थिंक दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. एक चीज आपने कही कि मैं बहुत ही वेरी गुड लिसनर हूँ. जी हम ये देखते हैं कि आप बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं. जी. एज ए स्पीकर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है मुबल्लिग इस्लाम होने के नाते? आई थिंक मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है और मैं हमेशा एक चीज बिलीव करती हूँ कि मैं जोश में नहीं होश में बातें भी करना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, जब हालात आते हैं तो लोग जोश में आ जाते हैं, और जो जोश वाली चीजें होती है ना, वो कभी भी फायदा नहीं देती है. लेकिन होश वाली चीजें जो होती है वो कामनेस पैदा करती है, आपका दिमाग शांत रखती है और आपके दिमाग के 10 और दरवाजे खोल देती है. होश में इंसान 10 की जगह पे 1 या 2 दरवाजे से फायदा उठा सकता है. तो मेरा ये मानना है, और जो ये एक ऐसी चीज है जो मुझे मेरे शौहर ने सिखाई, इवन व्हेन आई वाज चेंजिंग माय लाइफ, कि उन्होंने कहा सना जो भी काम है आप होश से मत करो कि आज आप कर रही हो फिर कल आपके अंदर वो एंथू जीरो हो जाए. आप दिमाग से सोचो, आराम से करो, और उसके अंदर स्टेबिलिटी होना चाहिए. और हम जो भी काम करें, चाहे कोई भी मुद्दा, कोई भी हालात हो, हम कभी भी क्या कहते हैं, वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, हम उस चीज को गंदा करने का जरिया ना बने, उसको वो झगड़े फसाद का जरिया, खराब करने का जरिया ना बने, बल्कि हम पीस मेकर बने. और जब हम इस्लाम की बातें करते हैं और हम पीस की बातें करते हैं तो हमारी कोशिश भी होनी चाहिए. और ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे पीस की बातें करना और सब्र रखना इज वेरी वेरी टफ. बट आई थिंक यहाँ एग्जाम्पल है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सबसे बड़ी चीज है कि हिजाब को लेकर आज भी हम देखते हैं कि इस तरह की बहुत सारी जमातें तबलीग कर रही हैं, प्रॉफिट फॉर ऑल को लेकर उनका मैसेज पहुंचा रही है. ये हिजाब से आज भी दूर है. जी बिल्कुल, ये तो मैं बहुत कितना सारी, जरूरी हो? ऑफ कोर्स बहुत जरूरी, वो तो फर्ज है. मतलब आप इस पे तो डिनाई ही नहीं कर सकते. इंसान अपने आप को जो भी बातें दुनिया में अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोले वो बोल सकता है, बट इट इज फर्ज, और इसके अंदर कुछ भी ना इसका कोई राइट है ना इसका कोई लेफ्ट है. ये सीधी स्ट्रेट साफ बात की गई है. तो ऑफ कोर्स हमें कोशिश करनी चाहिए. मतलब ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर जरूरी नहीं है, बहुत बार होता है माँ बाप बच्चों को सिखाते, बट मैंने ऐसे भी देखा है जहाँ पे बच्चों ने खुद अपने आप से चीजें समझी और फिर वो माँ बाप को भी सिखाए, और वहां पे पूरी फैमिली में भी बहुत चेंजेस आए. तो इट्स नॉट ऑलवेज, हम ये ना सोचे कि हमारे फैमिली में जो चलता आ रहा है हम वो करें. हम दीन सीखे और दीन को आगे कैसे लेके जाना और अपनी जिंदगी को बेटर कैसे करना है. क्योंकि मतलब लाइफ मेरी पहले भी एक रही है जो पूरी दुनिया ने देखी, वो कोई छुपी किताब नहीं है, वो सबके सामने है. और मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि वो एक नाकामयाब जिंदगी थी और एक बहुत ही अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाली जिंदगी थी. और उसमें जो मैं कामयाबी समझ रही थी, उसमें जो मैं अपनी वाहवाही समझ रही थी, वो एक्चुअली कहते ना वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, तो जो मुझे इज्जत दिखाई दे रही थी पॉपुलैरिटी नाम पर, वो एक्चुअली मेरी जिल्लत थी. क्योंकि आखिरत में तो मुंह दिखाने के लायक नहीं होती मैं. आखिरत तो बहुत दूर की बात है, कब्र में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होती. क्या ही हाल होता मेरा. तो अल्लाह ने बस दिल दिमाग का, मेरा कहते हैं ना वो जो पर्दा होता है, अल्लाह ने उसे खोला. अब अल्लाह इस्तिकामत दे, और अल्लाह से मैं रोज मदद मांगती हूँ कि अल्लाह इस पे मैं डटी रहूं और मैं इससे और बेहतर बनूं. बहुत बहुत शुक्रिया. इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत जो है मुस्लिम खवातीन में, मैं पहले उस्मान आज साहिबा से बात करना चाहूंगा कि उस्मान आज साहिबा इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से मैंने ये कहा कि प्रॉफिट फॉर ऑल इस तरह की कंपनी आज हमारे पूरे मुल्क में कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है. अस्सलाम वालेकुम. ये बहुत अहम कदम है और देर आयद दुरुस्त आयद. हमें शायद 1000 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि सीरत एक ऐसी चीज है कि दुनिया में जितने भी लोगों ने ईमान कबूल किया उन्होंने पहले सीरत पढ़ी. कुरान नहीं समझ पाते लेकिन सीरत समझते हैं, और सीरत में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, जिस तरह से उन्होंने काम किया और मेहनत की है, तो वो मतलब ऐसी है कि नाकाबिल तसव्वुर है लोगों के लिए कि एक इंसान अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने सारे काम, इतने बड़े स्केल पर, कि उनके कहना चाहिए कि पर्दा फरमाते ही जो है वो पूरी दुनिया में, पूरे आलम में फैल गया पैगाम. ऐसी मिसाल दूसरी कहीं भी नहीं है दुनिया में. तो बहरहाल इस वक्त जो है वो ये दौर ऐसा है कि मीडिया का दौर है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा इन तालीमात को पहुंचा सकें, क्योंकि दुनिया में ये एक बेबसी की सी कैफियत है
रूहानियत तलाश करने के सिलसिले में, तो वो सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, जी और रोल मॉडल नहीं है उनके पास। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रोल मॉडल कोई नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में जोक तर जोक लोग ईमान की तरफ, ईमान में दाखिल हो रहे हैं, और बहुत खुशी, और तादाद सबसे ज्यादा खवातीन की है। ये बहुत अच्छी बात है जी कि खवातीन को ये महसूस हो रहा है कि हमारी पनाह जो है वो इस्लाम में है। जी तो बहरहाल ये सारी बातें हम मुसलमान होने की हैसियत से इन चीजों की कदर करें कि हमारे पास क्या कीमती सरमाया है, और हम उसको किस तरह और कहाँ कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो वही सारी कोशिशें हम सब की थी। आज हम इसमें शामिल हुए, हमारी खुशनसीबी की बात है। और अल्लाह ताला हमसे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उदू बिला रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ाती, तो वो जरूरत है कि हिकमत वाज और नसीहत के साथ हम आम करें। जिस तरह से आज भारत में हिजाब पर हमले हो रहे हैं, तरह तरह के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है अजान को लेकर, और इस तरह के हालात में मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी बनती है और खासतौर से खवातीन की क्या जिम्मेदारी बनती है? हिजाब के सिलसिले में मैंने अभी कुछ वीडियोस ऐसे सुने हैं। हिजाब हो या इस्लाम के दूसरे अहकाम हो, सबको इस वक्त सब निशाने पर हैं, सब टारगेट पर हैं। हम सब जानते हैं ये बात, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस वक्त दुनिया जितनी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, दुनिया की तमाम कौमें जितनी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही हैं, तो उन्हें पनाह भी इसी में नजर आने लगी। जितना लोग जान रहे हैं इस्लाम, सबसे अच्छी बात है कि इस्लाम जितना जेर बहस रहता है उतना ही लोगों में इसकी फहम आम होती है। जी हाँ। तो बहरहाल ये है कि जो चीजें हम समझ नहीं पा रहे हैं जी, और हम समझ रहे हैं कि एतराज हो रहे हैं, तो उनका रिजल्ट जो है वो अच्छा है। ये डर है इस्लाम का, डर ही है, डर भी है और मालूम नहीं है। मतलब एक चीज ये है कि देखिए हिजाब कौन कर रहा है, एक पढ़ा लिखा तबका करता है और एक ना पढ़ा लिखा तबका करता है, जाहिल तबका करता है। तो जाहिल तबके को रीजनिंग नहीं मालूम है, पढ़ा लिखा तबका जो है वो उसके रीजन से जानता है। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि जो एलीट क्लास होता है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कम करता है। तो लोगों को मैसेज जो है वो एक अच्छे तरीके पर नहीं पहुंच पाता। वो लगता है कि मजबूरी और परेशानी और बोझ है। जी, आपका लोग कहने का मकसद है कि ये गैर मुस्लिमों तो हमारी तालीमात ये पहुंचनी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, उनको भी पता हो कि आखिर आप की तालीमात क्या है। ये मैंने अभी एक वीडियो सुना कि खातून बोल रही थी और वो ये कह रही थी कि हमने अपनी बच्चियों को पर्दे की, हिजाब की तालीम नहीं दी, वो देखो कैसे देते हैं तालीम अपने यहाँ पर्दे की, और उनकी बच्चियां तो बराबर करती हैं। तो ये बात पहले ये बात कहते थे कि कपड़े, छोटे कपड़े पहनना या ये करना ये मेरी अपनी पसंद है या ये है, लेकिन उसके जो नताइज अब निकल के आ रहे हैं कि अब बिल्कुल इन्हें आजाद एक ऐसा माशरा हो गया कि जिसमें वो कंट्रोल में ही नहीं है, औलाद भी कंट्रोल में नहीं है। वो भी समझ रहे हैं कि इसमें बुराई है, वो समझ रहे हैं कि हिजाब अच्छी चीज है, समझ रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि अच्छी चीज है और जो बायत है। दूसरी एक चीज ये है कि ये जितनी भी यहाँ पे कौमें हैं ज्यादातर, वो ये वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं जी, और उसके नतीजे में उनका जो अपना एक कल्चर था वो खत्म हुआ जी, और रोकने का कोई जरिया नहीं। इस्लाम में तो अहकाम है ना, इस्लाम में हदबंदियां हैं आपकी, तो वो कभी ना कभी तो पलट के आता है, कोई जाएगा भी अगर, तो जैसे मुर्गी के बच्चे निकल जाते हैं उस तरह होता है, लेकिन फिर मुर्गी अपने पैरों में समेट लेती है। इसकी मिसालें आज भी है ना, यूपी बिहार वो इलाकों में आज भी गैर मुस्लिम जो हमारी हिंदू बहनें हैं वो पर्दा करती है, मतलब ये हिजाब मतलब पल्लू डालती है, बहुत सारे लोग ढकती हैं, अपने आप को ढकती हैं कहीं ना कहीं, वो पूरा ऐसे उस तरह से नहीं कि उसको वो फैशन बना के पेश करें अपने जिस्म को, अपने लिबास को, ऐसा वहाँ पर नहीं है कल्चर। लेकिन अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मीडिया में जिस तरह चीजें आ रही हैं, तो लोग बेसोचे समझे भाग रहे हैं जी, और बहुत सी चीजें अपना रहे हैं, तो वो इनके यहाँ फिक्र का एक लम्हा बन चुका है। अच्छा, दूसरी कौमों में। इस मौके पर सादू सिद्दीक के प्रिंसिपल मोहतरमा ज़ेबा मलिक साहिबा भी है। ज़ेबा मलिक साहिबा इस प्रॉफिट फॉर ऑल कंपनी की खवातीन की मैं समझता हूँ इंचार्ज है। ये जो तहरीक जो है आप लोगों की किस तरह से जारी है और क्या क्या आप लोगों के इसमें मकासद?
देखिए हमारी ये जो तहरीक है प्रॉफिट फॉर ऑल, और इसका सोल मोटिव जो है वो ये है कि हम किस तरह लोगों तक मोहब्बत पहुंचाएं, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जिस हिसाब में यहाँ लोगों में नफरतें फैली हुई है, उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना प्रॉफिट फॉर ऑल के बैनर पे इस तरीके के अलग अलग प्रोग्राम किए जाए, जैसे मस्जिद परिचय, जिसमें हम सिर्फ नॉन मुस्लिम अदर फेथ के लोगों को बुला के मस्जिद दिखाते हैं कि हमारी मस्जिद कैसी है। आप मानेंगे नहीं, लोगों को लगता था कि मस्जिद में तलवारें होंगी, मस्जिद में ये सब होगा। यस, नॉन मुस्लिम को ये लगता था। तो ये चीज का मिसकॉन्सेप्शन जो था वो हटाया हमने पिछले साल। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप, इस बार 1500 मेडिकल कैंप लग रहे हैं, जिसमें सारे डॉक्टर्स, उनको बोला गया है कि वो सब फ्री करेंगे ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। हाँ, अच्छा। और उसके बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है। ये कॉन्फ्रेंस में यूएस, यूके, मलेशिया, कश्मीर, उसके बाद हमारे सऊदी, दुबई, यहाँ से JNU, AMU, ये सब जगह से पेपर्स आए। 94 पेपर्स अभी तक हमने रिसीव किए। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बुक बनेगी जिसको हम रिलीज कर रहे हैं अभी। इसमें हमने मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज को यूज किया। अच्छा, तो ये इस बार का नया प्रोग्राम था। ये भी इसमें खासतौर से गैर मुस्लिमों के लिए तो चलो होगी बात है ना, इसमें गैर मुस्लिमों को आप हम गैर किसको मदद कर मुस्लिमों रहे हैं? को ये बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो सीरत है वो एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, जिसमें बोलते हैं ना इखलाक सिखाना, जो इखलाक होता है वो हम बता रहे हैं। और हम हदीसों से ये बताते हैं कि ये हदीसें जो है साइंटिफिकली प्रूवन, आज साइंस जहाँ चल रहा है। जैसे हमारे कुछ नॉन मुस्लिम फ्रेंड कहते हैं कि हमको डॉक्टर ने कहा है कि पानी बैठ के पियो क्योंकि आपके घुटने खराब हुए हैं। तो हमने कहा ये तो हमारी सीरत में हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 साल पहले ही मिला है कि भाई आपको बैठ के पानी पीना है। उसी तरह जिस तरह हम वॉशरूम जाते हैं तो पानी यूज करना चाहिए। आजकल सारे आप देखेंगे तो नॉन मुस्लिम वॉशरूम में पानी यूज कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इन्फेक्शन नहीं। तो देखिए उनको ये लगता है कि ये इन्फेक्शन, जबकि प्रैक्टिकल चीजें हमारे नबी ने हमको बहुत पहले सिखाई थी। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार इन्वायरमेंट पे जैसे दरख्त लगाए जाए, पौधे लगाए जाए, इन्वायरमेंट पे काम हो। और ये भी हमारे नबी ने कहा है पानी को वेस्ट नहीं करना है। बहता पानी है और उस पानी में आपको वजू करने के लिए भी कहा गया है कि वजू करने के लिए भी पानी बहुत संभाल के यूज करना है, भले वो बहता पानी क्यों ना। तो वहां पर ये चीजों को देखने के बाद हम बता रहे हैं कि किस तरह जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सारी हदीसें भी हैं, हम उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा।